अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में हम DSSB TGT उर्दू के एक कंप्लीट मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाएंगे बल्कि इसके साथ साथ में हमारी कोशिश होती है हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर किया जाए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी आपके साथ में शेयर किए जाए ताकि एग्जाम में आने वाले नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तमसील निगारी के लिए कौन सी किताब मशहूर है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए है सबरस, दूसरे ऑप्शन में है फसाने अजायब, तीसरे में है बागो बहार और चौथे ऑप्शन में है कुतुब मुश्तरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सबरस। अब सबरस के ताल्लुक से सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताएंगे कि सबरस जो है ये जो दास्तान है ये किसकी यानी इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये दास्तान कब लिखी गई यानी सन तसनीफ आपको बतलाना है। तीसरी अहम चीज, ये दास्तान जो है आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है और इसी के साथ साथ में इस दास्तान में छोटे बड़े कुल कितने किरदार हैं यानी कुल कितने कैरेक्टर्स हैं आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये दास्तान किसकी है यानी मुसन्निफ कौन है, तो ये है मुल्ला वजही। नोट कर लीजिए ये दास्तान आपने कब लिखी है, तो आप नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर आपने लिखी है, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसकी फरमाइश पर आपने ये दास्तान लिखी है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इस दास्तान में छोटे बड़े कुल कितने किरदार हैं, तो याद रखेंगे 76। इस दास्तान का जो हीरो है, जो किरदार है वो है दिल, और जो हीरोइन है यानी जो फीमेल कैरेक्टर है हीरोइन का वो है हुस्न। तो हुस्न जो हीरोइन है और दिल हीरो जो है ये मेल कैरेक्टर है। बाकी देखें, फसाने अजायब एक ऑप्शन में है, रजब अली बेगसुरूद की दास्तान है। बागो बहार मीर अमन देहलवी की है। कुतुब मुश्तरी ये मसनवी है मुल्ला वजही की, आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किस सनअत में किया जाता है। पहला ऑप्शन है तालील, दूसरे में है तलमीह, तीसरे में है लफ़ व नश्र और चौथे ऑप्शन में है तशबीह। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सनअत तलमीह। जैसे देखिए एक शेर है, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो यहाँ पे एक तूर लफ्ज यूज किया गया है, मूसा अलैहिस्सलाम के तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। तो यानी इस शेर में कौन सी सनअत होगी, सनअत तलमीह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्कन में उर्दू एक किताब है, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने नसीरुद्दीन हाशमी, दूसरे में मुहियुद्दीन कादरी जोर, तीसरे में नूरुल हसन हाशमी और चौथे ऑप्शन में अमजद हैदराबादी। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। अब एक किताब है रूह तनकीद, आप बताइएगा इसके मुसन्निफ कौन है। रूह तनकीद जो है किसकी किताब है, इसके मुसन्निफ कौन है। तो नोट कर लीजिएगा मुहियुद्दीन कादरी जोर। रूह तनकीद किसकी किताब है, मुहियुद्दीन कादरी जोर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। 6 मिसरे होते हैं, 5 मिसरे होते हैं, 4 मिसरे होते हैं या फिर 3 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 6 मिसरे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता मुखम्मस, तो मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं, 5। अगर आपसे पूछा जाता मुरब्बा, तो मुरब्बा में कितने मिसरे होते हैं, 4। अगर आपसे पूछा जाता मुसल्लस, तो आंसर आपका होता 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है।
प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, फिराक गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर प्रोफेसर मोहम्मद हसन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अब आप सभी लोग गजल से मुतालिक 2-3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इनके आंसर आप बतलाएंगे। जैसे गजल के ताल्लुक से आप मुझे बतलाइएगा मतला किसे कहते हैं। जब मतला के बारे में बताएंगे तो ये भी साथ में क्लियर कीजिएगा मक्ता किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ में गजल में बैतुल गजल किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको कमेंट में मेंशन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, माधो किस अफसाना का किरदार है। माधो किस अफसाना का किरदार है। अंदाता, कफन, लंबी लड़की, तिलिस्मे ख्याल। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कफन। नोट कर लीजिएगा कफन किसका अफसाना है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद। किसका यह है, मुंशी प्रेमचंद का। अब आप मुझे बताइएगा मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये क्लियर कीजिएगा। ये दोनों चीजें आप मुझे बतलाएंगे। तीसरी अहम चीज आपका पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से नोट कीजिएगा, आपका नाम है धनपत राय। नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई 1880 ईस्वी में बनारस के पास लम्ही गांव में। 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। ये सब चीजें आप सबको मालूम होनी चाहिए। आपका जो पहला नॉवेल है वो है असरार मुआबिर। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। नोट कर लीजिए। चलिए अब यहां पे देखिए ऑप्शन में अंदाता। तो अंदाता किसका अफसाना है, कृष्णचंद्र का। नोट कर लीजिएगा। लंबी लड़की, तो लंबी लड़की किसका अफसाना है, राजेंद्र सिंह बेदी का। तिलिस्मे ख्याल अफसानवी मजमुआ है किसका, कृष्णचंद्र का। यहां एक चीज और भी आप नोट कर सकते हैं, तिलिस्मे ख्याल कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है मोमिन, दूसरे ऑप्शन में है मीर, तीसरे में है कुली कुतुब शाह और चौथे ऑप्शन में है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, मुनाजाते बेवा नज्म किसने लिखी, यानी ये नज्म किसकी, इस नज्म के खालिक कौन है। पहला ऑप्शन है फैज, दूसरे में है हाली, तीसरे में है जोश और चौथे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अब चलिए यहाँ पे देखिए जितने भी शोरा के नाम दिए गए हैं इन सभी की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात। सभी की सने विलादत और सने वफात क्या आपको मालूम है या नहीं मालूम है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहां पे नोट कर लेते हैं हम लोग फैज। तो फैज अहमद फैज की विलादत हुई 1911 में सियालकोट में। 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश हुई 1837 में पानीपत में। 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी 1896 में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी विलादत हुई है। 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी 1896 में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरुल अजम किसकी किताब है। पहला ऑप्शन है हाली, दूसरे में शिबली, तीसरे में सर सैयद और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हुसैन आजाद। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अब यहां पे आपको क्लियर हो गया शेरुल अजम। तो ये बताइएगा तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे जवाब दीजिएगा। तब तक आप नोट कर लीजिएगा अल्लामा शिबली की विलादत हुई है
1857 में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसानीफ हैं, जैसे अल-मामून, अल-फारूक, अल-गज़ाली, सीरत-उन-नबी, सीरत-उन-नुअमान, मुआज़िन अनीस-ओ-दबीर, शेर-उल-अजम, ये आपकी अहम तसनीफात हैं, इन्हें आप ज़हन में रख सकते हैं। चलिए, तनक़ीद शेर-उल-अजम के मुसन्निफ हैं महमूद शीरानी, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजें फरात की, इस शेर में कौन सी सनात है? पहला ऑप्शन आपके सामने हुस्न तालील, दूसरे में लफ़ व नश्र, तीसरे में है तशबीह और चौथे ऑप्शन में है तलमीह। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन यानी हुस्न तालील। हुस्न तालील का मतलब है शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। जैसे साहिल का मौजों से टकराना एक फितरी अमल है, लेकिन यहाँ पे शायर ने शायराना ताल्ली इस्तेमाल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? खुद नविश्त का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। पहला ऑप्शन है मौलाना हाली, दूसरा है सर सैयद, तीसरा है जोश और चौथे ऑप्शन में है फैज। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जोश मलिहा आबादी। चलिए उर्दू की कुछ अहम खुद नविश्त के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे बताइएगा, ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में वरूद मसऊद, ये किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी जो है किसकी खुद नविश्त है? चलिए तो सबसे पहले आप नोट करेंगे ख्वाब बाकी हैं आलाम सुरूर की खुद नविश्त है। इसाबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। वरूद मसऊद मसऊद हुसैन खां की खुद नविश्त है। आशुफ्ता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कई चांद थे सरे आसमां किसका नॉवेल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है, शमशुर रहमान फारूकी का है, कृष्ण चंद्र का है या फिर मुंशी प्रेमचंद का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। अगला क्वेश्चन है, शेरुल हिंद के मुसन्निफ कौन हैं? अल्लामा शिबली नौमानी होंगे, सैयद सुलेमान नदवी होंगे, अब्दुल सलाम नदवी होंगे या फिर मौलाना हाली होंगे? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल सलाम नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ़े सुखन से है? पहला ऑप्शन है मसनवी, दूसरा है मरसिया, तीसरा है कसीदा और चौथे ऑप्शन में है गजल। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कसीदा। कसीदा के अज्जाए तरकीबी की अगर बात करेंगे तो तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ या हुस्न तलब, ये है कसीदा के अज्जाए तरकीबी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन रुबाई गो शायर है? पहला ऑप्शन है अमजद हैदराबादी, दूसरे में असगर गोंडवी, तीसरे में जिगर मुरादाबादी और चौथे ऑप्शन में कैफी आजमी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अमजद हैदराबादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खलीलुर रहमान आजमी का मजमूए कलाम कौन सा है? पहला ऑप्शन है आसमा ए आसमा, दूसरे ऑप्शन में है जिंदा नामा, तीसरे में है गुले नगमा, चौथे में है नक्शे फरियादी। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी आसमा ए आसमा। अब यहां पे देखें जिंदा नामा जो है ये किसका मजमूई कलाम है? तो नोट कर लेंगे फैज अहमद फैज का। किसका है? फैज अहमद फैज का। गुले नगमा किसका है? तो ये है फिराक गोरखपुरी का। नक्शे फरियादी अगेन किसका है? फैज अहमद फैज का। तो यहां पे एक चीज याद रखेंगे, नक्शे फरियादी फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। और गुले नगमा के ताल्लुक से स्पेशल चीज ये है
कि गुल नगमा एक ऐसा शेरी मजमुआ है जिस पर फिराक गोरखपुरी को 1969 में उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? सैयद सुलेमान नदवी की है, महमूद शिरानी की है, शिबली नौमानी की है, रशीद हसन खां की है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी महमूद शिरानी। एक किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, बहुत अहम है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, इसके मुसन्निफ का नाम बताइएगा। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ है मसऊद हुसैन खां। नोट कर लीजिएगा, मसऊद हुसैन खां, जिनकी खुद नविश्त है वरूदे मसऊद। फूल बन किसकी मसनवी है? पहला ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, दूसरा है इब्ने निशाती, तीसरे में है नुसरती और चौथे में है गवासी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इब्ने निशाती। आप सब नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहते हैं? उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहते हैं? अकबर इलाहाबादी, नजीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी के ताल्लुक से याद रखेंगे, आपकी जाए विलादत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जाए विलादत याद रखेंगे आगरा या अकबर आबाद नहीं है, बल्कि आपकी जाए विलादत दिल्ली है। इस बात को जहन में आपको रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये स्टेटमेंट, ये कौल किसका है? फिराक गोरखपुरी का है, फैज अहमद फैज का है, साहिल लुधियानवी का है या फिर मुंशी प्रेमचंद का है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कंदीले चीन किसका अफसानवी मजमुआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है, इंतजार हुसैन का है, इकबाल मजीद का है, कृष्णचंद्र का है। तो कंदीले चीन किसका अफसानवी मजमुआ है? आपका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुर्रतुल ऐन हैदर के ताल्लुक से आप मुझे ये बताएंगे कि कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम क्या है? पहली चीज ये बताइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज आपका पहला नॉवल कौन सा है, और चौथी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो याद रखिएगा आपका नाम है जर्री ताज, पहले ये चीज आप नोट कीजिए। आपकी विलादत हुई है 1927 में अलीगढ़ में, नोट कीजिएगा। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवल है मेरे भी सनम खाने, आप सब नोट कर लीजिएगा। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे, आपका पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नज्म हिंडोला के शायर का नाम क्या है? नज्म हिंडोला के शायर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मुईन अहसन जज्बी, दूसरा ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, तीसरे ऑप्शन में है साहिल लुधियानवी, चौथे ऑप्शन में है अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। चलिए इनके ताल्लुक से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा मन आनम। मन आनम जो है किसके खुतूत का मजमुआ है? तो आपका आंसर है फिराक गोरखपुरी। फैज अहमद फैज की नज्म कौन सी है? तन्हाई, लेनिन खुदा के हुजूर में, ज़ौक़ो शौक या फिर खुदा की सनात। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तन्हाई। आप सब नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे देखेंगे लेनिन खुदा के हुजूर में किसकी नज्म है? तो आपका जवाब है अल्लामा इकबाल। ज़ौक़ो शौक किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल। खुदा की सनात किसकी नज्म है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस्माइल मेरठी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नून मीम राशिद की नज्म का क्या नाम है?
पहला ऑप्शन है रक्स, दूसरा है बरखा रुत, तीसरा है आवारा और चौथे ऑप्शन में है शुआए उम्मीद। दिए गए क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी रक्स जो है नून मीम राशिद की नज्म का नाम है। तो फिर बरखा रुत किसकी नज्म है, आवारा किसकी नज्म है, शुआए उम्मीद किसकी नज्म है। ये नज्में किन शोरा की हैं, तो बरखा रुत याद रखेंगे ये मौलाना हाली की नज्म है, आवारा जो है असरारुल हक मजाज की नज्म है, शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लफ्ज़ तनकीद उर्दू में किसने मुरव्वज किया, शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, मेहदी इफादी, कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद की बहुत सारी किताबें हैं जिनमें देखें आब हयात, सुखनदान फारस, दरबार अकबरी, नारंग ख्याल, ये अहम तसनीफात है, इन्हें आपको याद रखना होगा। तज़किरा गुलशन हिंद किसने तसनीफ किया, मीर तकी मीर ने, या फिर अल्लामा शिबली नौमानी ने, या फिर मिर्जा अली लुत्फ ने, या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद ने। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा अली लुत्फ। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ उर्दू के अहम तज़किरों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बताइएगा निकातो शोरा जो है किसका तज़किरा है, पहली चीज निकातो शोरा किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में मखज़न नुकात ये किसका तज़किरा है बताइएगा। इसी के साथ साथ में तज़किरा शोराए उर्दू, तज़किरा शोराए उर्दू जो है किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में गुलशने हिंद जो है किसका तज़किरा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में अक़द सुरैया किसका तज़किरा है, और इसी के साथ साथ में गुलशने बेखार जो है किसका तज़किरा है। ये उर्दू के चंद अहम तज़किरों के नाम हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो निकातो शोरा ये मीर तकी मीर का तज़किरा है, फारसी जुबान में लिखा हुआ उर्दू का पहला तज़किरा है। मखज़न नुकात कायम चांदपुरी का तज़किरा है। तज़किरा शोराए उर्दू मीर हसन का तज़किरा है, इनकी मसनवी है सहरुल बयान। गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा जो कि क्वेश्चन में था, और ये उर्दू जुबान में लिखा उर्दू का पहला तज़किरा है। अक़द सुरैया जो है मुसहफ़ी का तज़किरा है। मुसहफ़ी के और भी तज़किरे हैं जिनमें जैसे रियाजुल फुसहा और तज़किरे हिंदी शामिल हैं। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है, तो आपका आंसर हो जाएगा नवाब मुस्तफ़ा खां शयूफ्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गालिब ने सर सैयद की किस काम को मुर्दा परवर्दन कहा था। पहला ऑप्शन है तामीर अलीगढ़ मदरसा, दूसरा है असबाब बगावत हिंद, तीसरा है आईने अकबरी की तदवीन, और चौथे ऑप्शन में है आसारुस सनादीद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आईने अकबरी की तदवीन। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम कब अमल में आया। 1874 में, 1847 में, 1865 में, 1856 में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1874 में। नोट कर लीजिए। सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का क़याम कब अमल में आया था। पहला ऑप्शन में 1866, 1876 दूसरा, तीसरा 1886 और चौथे ऑप्शन में 1896। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 1866। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिबली नौमानी के सफरनामे का नाम क्या है। शिबली नौमानी के सफरनामे का नाम क्या है। सफरनामा इंग्लिस्तान, सफरनामा हिजाज, सफरनामा मिस्र रोम शाम, सफरनामा हज बैतुल्लाह। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी सफरनामा मिस्र रोम शाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर अमन की किताब गंज खूबी फारसी की किस मारूफ किताब का तर्जुमा है। पहले ऑप्शन में देखिए गुलिस्तां है, दूसरे में बोस्तां है, तीसरे में मसनवी मौलाना रूम है और चौथे ऑप्शन में है अखलाके मुहसिना।
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है अखलाके मुहसना। अखलाके मुहसना किसकी किताब है तो नोट कर लीजिएगा, मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी, यानी मुल्ला काशिफी की ये किताब है, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आफताबे मोहब्बत किस ड्रामा निगार का पहला ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज, आगाश काश्मीरी, अमानत लखनवी, मोहम्मद मुजीब। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आगाश काश्मीरी, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए आगाश काश्मीरी जिन्हें उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज आप मुझे क्लियर करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा 1879 में 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है, 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। आपका एक इंपॉर्टेंट ड्रामा है, अहम ड्रामा है यहूदी की लड़की, उसे भी आपको जहन में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारूफ फिक्शन निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार आग का दरिया कब शाये हुआ? 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1959 में, 1959 में। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का जो नॉवेल है, इसका जो उन्वान है यानी आग का दरिया किस शायर के शेर से माखूज है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी नज्म जिसमें मिसरे तो बराबर होते हैं मगर काफिये की पाबंदी नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नज्म पाबंद, आजाद नज्म, नज्म मुअर्रा या फिर नसरी नज्म। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नज्म मुअर्रा। नज्म मुअर्रा उर्दू में अंग्रेजी अदब से आई है, इंग्लिश में कहते हैं इसे ब्लैंक वर्स। क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फंदने किसका अफसानवी मजमुआ है? पहला ऑप्शन है साद हसन मंटू, दूसरे में राजन सिंह बेदी, तीसरे में कृष्णचंद्र और चौथे ऑप्शन में है इस्मत चौथे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सादत हसन मंटू। चलिए मंटू के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो विलादत आपकी हुई 1912 में लुधियाना पंजाब में, 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पहला अफसानवी मजमुआ आपका है आतिश पारे, आप सब नोट कर लीजिएगा। आपका इकलौता नॉवेल है बगैर उन्वान के और एक खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते, जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बागो बहार को दास्तान की बजाय नॉवेल किसने कहा? शमशुर रहमान फारूकी ने, उसलूब अहमद अंसारी ने, गोपी चंद नारंग ने या फिर शमीम हनफी ने। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उसलूब अहमद अंसारी। इकबाल की तसनीफ माले जिब्रिल किस सन में शाये हुई? 1933 में, 1934 में, 1935 में या फिर 1936 में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1935 में, आप सब नोट कर लीजिएगा। इकबाल के शेरी मजमूओं की बात की जाए तो देखें बांगे दरा हो जाएगा, बांगे दरा, उसके बाद में हो जाएगा बाले जिब्रिल, बाले जिब्रिल के बाद में हो जाएगा ज़रबे कलीम, ज़रबे कलीम के बाद में हो जाएगा अरमगान हिजाज, नोट कर लीजिएगा। तो बांगे दरा जो है कब शाये हुआ है? तो 1924 में, आप नोट कर लीजिएगा। बाले जिब्रिल के बारे में हम लोगों ने भी बात की है 1935 में। ज़रबे कलीम के बारे में नोट कीजिएगा 1936 में। अरमगान हिजाज आप नोट कीजिएगा 1938, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में दिए गए शोरा की जमानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बताइए, बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, यानी सने पैदाइश और सने वफात के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आपको मिलते हैं।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी वली, मीर, गालिब और हाली। तो सबसे पहले हम वली के बारे में बात कर लेते हैं। तो वली के बारे में बताइए, उसके बाद में मीर के बारे में बताइएगा, उसके बाद में गालिब की सने विलादत, सने वफात, और लास्ट में हाली की सने विलादत और सने वफात। तो वली के बारे में नोट कर लीजिएगा, 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मीर की पैदाइश हुई 1722-23 ईस्वी में आगरा में, नोट कर लीजिएगा। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश 1797 में आगरा में, 1869 में इंतकाल दिल्ली में। हाली की पैदाइश हुई 1837 में पानीपत में, 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, ये ज़मानी तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दोमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? मार्कसी तनकीद में, तारीखी में, समाजी में या फिर तासुराती में? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तासुराती तनकीद में। अगला क्वेश्चन, उर्दू का जेल में सूफी शायर कौन है? उर्दू का जेल में सूफी शायर कौन है? इंशा, दर्द, ज़ौक़, मोमिन? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। किस शायर ने खुद को गुलशने माना का अंदलीब कहा है? एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर है ख्वाजा मीर दर्द। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ? 1800 ईस्वी, 1801, 1804, 1802? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1800 ईस्वी। चलिए, ये कॉलेज जो है कहाँ कायम किया गया, इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, साथ ही साथ में शोबे हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन थे? तो पहली चीज, ये कॉलेज कायम किया गया है कलकत्ता में। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे डेविड ब्राउन, आप नाम याद रखिएगा, पहले प्रिंसिपल हैं डेविड ब्राउन। शोबे हिंदुस्तानी के सदर हैं, प्रिंसिपल हैं जॉन गिलक्रिस्ट, नाम लिख लीजिएगा, जॉन गिलक्रिस्ट। ये कॉलेज कब बंद कर दिया गया? तो ये कॉलेज बंद हुआ है 1854 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ है? आला अहमद सुरूर की किताब है, कलीमुद्दीन अहमद की किताब है, मोहम्मद हसन की किताब है या फिर कमर रईस की किताब है? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? मोहम्मद अली है, अहमद सिद्दीक है, अहमद अली है या फिर सादिक मोहम्मद है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अहमद सिद्दीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है? मोहम्मद हुसैन आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर या फिर मोहम्मद हसन? क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? आराइश महफिल, बागो बहार, तज़किरा गुलशन हिंद या फिर बाग उर्दू? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बागो बहार। बागो बहार किसकी दास्तान है? तो मीर अमन देहलवी की ये किताब है। तो फिर ये बताइएगा, आराइश महफिल किसकी किताब है? तज़किरा गुलशन हिंद किसका तज़किरा है? बागी उर्दू के मुसन्निफ कौन है? आराइश महफिल किताब है हैदर बख्श हैदरी की। तज़किरा गुलशन हिंद जो है मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा है। बागी उर्दू मीर शेर अली अफसोस की किताब है, उनकी ये तसनीफ है। खुदा की बस्ती किसका नॉवल है? शौकत सिद्दीकी का, प्रेमचंद का है, मंटू का है या फिर कृष्णचंद्र का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है?
अली सरदार जाफरी, मखदूम मुहियुद्दीन, जोश मलिक आबादी या फिर साहिर लुधियानवी। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन मखदूम मुहियुद्दीन। नून मीम राशिद का ताल्लुक किस तहरीक से है? अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रुमानी तहरीक या फिर जदीद तहरीक। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। नोट कीजिए। तलखियां किसका शेरी मजमुआ है? जोश मलिक आबादी का है, साहिल लुधियानवी का है, कैफी आजमी का है या फिर मजरूह सुल्तान पूरी का है। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी साहिर लुधियानवी का है। मुंदरजा झेल में तनकीद की कौन सी किताब है? बागो बहार, अनारकली, मुआज़ने अनीसुद्दबीर या फिर आबे हयात। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन मुआज़ने अनीसुद्दबीर। मुआज़ने अनीसुद्दबीर किसकी किताब है? तो आपका आंसर है अल्लामा शिबली नौमानी। बागो बहार मीर अमन देहलवी, अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। आबे हयात किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आजाद की। उर्दू के लिसानी तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है खड़ी बोली और चौथे में है पंजाबी। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खड़ी बोली। मिर्जा जाहिर दारबेग किस नॉवल का किरदार है? उमराव जान अदा, टेढ़ी लकीर, तौबतुन नसूह या फिर फिरदौसे बरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तौबतुन नसूह। किसका नॉवल है? डिप्टी नजीर अहमद का। उमराव जान अदा रुस्वा का नॉवल है, टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का है, फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का नॉवल है। आहंग किसका मजमूए कलाम है? फैज अहमद फैज का, असरारुल हक मजाज का, फिराक गोरखपुरी का या फिर अख्तर शीरानी का। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी असरारुल हक मजाज। इस्लाही जुबान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? पहला ऑप्शन है मिर्जा मजहर, दूसरे में मिर्जा गालिब, तीसरे में है नासिख और चौथे ऑप्शन में है ज़ौक़। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नासिख। काशिफुल हक़ाइक़ का मुसन्निफ कौन है? शमसुर रहमान फारूकी, अमीर मीनाई, मीर अमन देहलवी, इमदाद इमाम असर। तो काशिफुल हक़ाइक़ किसकी किताब है? नोट कीजिएगा इमदाद इमाम असर। माह रुख किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलशन इश्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सहरुल बयान। आप सब नोट कर लीजिएगा। सहरुल बयान ये किसकी मसनवी है? मीर हसन की। तो चलिए बता दीजिएगा मीर हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? ये मसनवी आपने कब लिखी है और किसके अहद में लिखी है? तो मीर हसन की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1737 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मसनवी आपने लिखी है 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। किसके अहद में लिखी है? आसिफुद्दौला के अहद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिरोजा किसका शेरी मजमुआ है? मजाज का है, फैज का है, मुईन हसन जज्बी का है या फिर अली सरदार जाफरी का है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुईन हसन जज्बी। मेराजुल आशिकीन किससे मंसूब है? कुली कुतुब शाह, वजही, शमसुल अशाक, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन नोट कर लीजिएगा जो है करेक्ट हो जाएगा। हर संग में है शरार, हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का। इस शेर में कौन सी सनात है? पहला ऑप्शन है तजाद,
दूसरा उसने तालील, तीसरा है तलमीह और चौथे में है मुबालगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सनअते तलमीह। आप सब नोट कर लीजिए। रिसाला तहजीबुल अखलाक कब जारी हुआ? 1870, 1875, 1810, 1857। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी 1870। बोतीका किसकी किताब है? अफलातून की है, अरस्तू की है, टी.एस. एलियट की है या फिर कलीमुद्दीन अहमद की है? क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अरस्तू। नोट कर लीजिए। अरस्तू से एलियट तक किस मुसन्निफ की किताब है? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जमील जालबी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब कौन सी है? सुखनदान फारस, गुबार खातिर, हयात जावेद, इब्नुल वक्त। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी सुखनदान फारस। गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है। हयात जावेद ये हाली की सवानही तसनीफ है। इब्नुल वक्त ये नावल है डिप्टी नजीर अहमद का। मसनवी कुतुब मुश्तरी किसने लिखी? अमजद हैदराबादी, फिराक गोरखपुरी, गवासी, मुल्ला वजही। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुल्ला वजही। मसनवी मशहूर नज्म निगार नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नासिर मोहम्मद राशिद, नजर मोहम्मद राशिद, नूर मोहम्मद राशिद, निजाम मोहम्मद राशिद। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिए। उर्दू शायरी पर एक नजर के मुसन्निफ कौन है? फिराक गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी, सैयद एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोमिन खां मोमिन को किस खेल में महारत हासिल थी? फुटबॉल, शतरंज, ताश, क्रिकेट। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शतरंज। नोट कीजिए। कबीर बानी किसकी तसनीफ है? कबीर जायसी, इकबाल, अली सरदार जाफरी, मीरा जी। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ है, किसकी किताब है? ज्ञानचंद जैन, प्रेमचंद, गोपीचंद नारंग, मोहम्मद हसन। इस दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। चलिए, दस्ते सबा किस शायर का शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज का है, साहिल लुधियानवी का है, कैफी आजमी का है या फिर अजमतुल्लाह खां का है? क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज की कुल्लियात का नाम बता दीजिए। चलिए, फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? साथ ही साथ में फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आपकी कुल्लियात है नुस्खा हाय वफा। नाम देखिए, याद रखिएगा, नुस्खा हाय वफा। पहला जो शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने गालिब का हिंदी तर्जुमा किसने किया है? सज्जाद हैदर यलदरम, अली सरदार जाफरी, मोहम्मद हसन, इब्ने कमल। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। आप सब नोट कीजिए। लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? राजेंद्र सिंह बेदी का है, कृष्णचंद्र का है, मंटू का है या फिर सज्जाद जहीर का है? क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। नोट कर लीजिए।
सौदाई किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, जमीला हाशमी का है, मुंशी प्रेमचंद का है, या फिर इस्मत चौथई का है? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इस्मत चौथई। चलिए इस्मत चौथई के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला नावल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो विलादत हुई है 1915 ईस्वी में बदायूं में, 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला जो आपका नावल है वो है जिद्दी, पहला अफसानवी मजमुआ जो आपका है वो है कलियां, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुबार खातिर किस सिन्फ की किताब है? अफसाना है, मकतूब है, सवाने है, या फिर नॉवल है? तो आप सबको मालूम है कि ये खुतूत का मजमुआ है यानी मकतूब आपका जवाब हो जाएगा। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान किसको लिखे थे? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबार खातिर याद रखिएगा कुल कितनी खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब है 24 खुतूत का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़का किसकी मशहूर नज्म है? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। ज़हाक किसका ड्रामा है? एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, कमर रईस, शाहिद हुसैन। इस क्वेश्चन का सीधे हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। अगला क्वेश्चन, खोल दो किसका अफसाना है? सादत हसन मंटो का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, प्रेमचंद का है, या फिर इस्मत चौथई का है? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सादत हसन मंटो। मंटो बहुत अहम है, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था, आपका इकलौता नावल कौन सा है बगैर उन्वान के, याद रखिएगा। खाकों का मजमुआ आपका कौन सा है? तो उसे भी आपको याद रखना होगा, रिपीट कर देते हैं, गंजे फरिश्ते। गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? सादत हसन मंटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी किताब कुर्रतुल ऐन हैदर की है? अदब और जिंदगी, तलाशे बहारा, गोशे आफियत, आखिर शब के हमसफर। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आखिर शब के हमसफर। चलिए बताइए अदब और जिंदगी किसकी किताब है? तलाशे बहारा के मुसन्निफ कौन है? गोशे आफियत किसकी तसनीफ है? तो अदब और जिंदगी ये किताब है मजनू गोरखपुरी की, तलाशे बहारा नॉवल है जमीला हाशमी का, गोशे आफियत नॉवल है मुंशी प्रेमचंद का। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में जुबां है, ये शेर किसका है? ये नज्म का है, गजल का है, कसीदा का है, या फिर मरसिया का है? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कसीदा का है। और ये किसका शेर है? तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का ये शेर है। सौदा के ताल्लुक से याद रखेंगे 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1781 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, ये शेर किसका है? इंशाअल्लाह खां इंशा, मिर्जा गालिब, असगर गोंडवी, मीर तकी मीर। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब, आप सब नोट कीजिए। साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? सिराज अहमद, अब्दुल हई, मुमताज अहमद, या फिर इफ्तिखार अहमद? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हई। मरसिया निगारी किसकी खानदानी रिवायत में शामिल है? मीर बबर अली अनीस, मिर्जा सलामत अली दबीर, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, शब्बीर हसन खां जोश। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर बबर अली अनीस, नोट कर लीजिए। अनीस की पैदाइश हुई 1802 में फैजाबाद में और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिए।
मशहूर अदबी रिसाला निगार किसने जारी किया? सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली नौमानी, नियाज फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। मसनवी गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन था? मिर्जा शौक, मुल्ला वजही, नुसरती, इब्ने निशाती। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नुसरती। अफकारे गालिब के मुसन्निफ कौन है? बहुत अहम क्वेश्चन है। खलीफा अब्दुल हकीम, सर अब्दुल कादिर, अब्दुल रहमान बिजनौरी, अब्दुल सलाम नदवी। दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी खलीफा अब्दुल हकीम। चलिए, एक किताब है महासिने कलामे गालिब, इसके मुसन्निफ का नाम बताइए। महासिने कलामे गालिब, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। महासिने कलामे गालिब के मुसन्निफ कौन है? उस शायर का नाम बताइए जिसने कभी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त। फोर्थ ऑप्शन यानी पंडित बृष नारायण चकबस्त। ब्लैंक वर्ड्स को उर्दू में क्या कहते हैं? जवाब हम आपको बतला चुके हैं, तो सीधे इसका आंसर नोट कीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यानी नज़्म मुअर्रा। इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किसने किया? नजीर सिद्दीकी, सज्जाद हैदर यल्दरम, नजीर अकबर आबादी, डिप्टी नजीर अहमद। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी डिप्टी नजीर अहमद। नोट कर लीजिएगा, डिप्टी नजीर अहमद उर्दू के पहले नॉवल निगार तस्लीम किए जाते हैं। आपका पहला नॉवल है मिरातुल उरूस, 1869, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इज्जो नियाज अपना अपनी तरफ है सारा, इस मुश्त खाक को हम मसजूद मानते हैं, ये किसका शेर है? मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, फानी बदायूनी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खाकानी हिंद किसको कहा जाता है? ज़ौक़ को, गालिब को, सौदा को, या फिर मोमिन को? तो हमारा आंसर है पहला ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई 1789 ईस्वी में दिल्ली में, 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। हल्के अरबाब ज़ौक़ को इब्तिदा में क्या कहते थे? बज़्म शायर व अदीब, तरक्की पसंद तहरीक, बज़्म दास्तान गोया, जदीदियत। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था? तो याद रखना होगा 13 अप्रैल 1939। नोट कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1939। 1939 पे अगर आप याद रखते हैं तो ये भी क्या है, काफी है। कहां पे इसका क़याम अमल में आया था? तो नोट कर लीजिएगा लाहौर। ये भी आपके जहन में होना चाहिए। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं सभी कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। यहां पे एक चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा, 13 अप्रैल मैंने आपको बताया है, जबकि 13 अप्रैल नहीं होना चाहिए। देखिए यही मिस हैंडलिंग हुई है, 29 अप्रैल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मसनवी सिहरुल बयान को बुतखाने चीन किसने कहा? पहला ऑप्शन है आतिश, दूसरा है मुसहफी, तीसरे में गालिब और चौथे में है नासिख। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुसहफी। एक फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? मंटू का अफसाना है, प्रेमचंद का है, अली अब्बास हुसैनी का है, या फिर कृष्णचंद्र का है? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है? पीछे मैं आपको जवाब बतला चुके हैं, सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ख्वाजा मीर दर्द। आब हयात के किस दौर में मीर तकी मीर का जिक्र आया? तीसरे दौर में, पहले दौर में, पांचवें दौर में, चौथे दौर में?
क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी तीसरे दौर में। नोट कर लीजिएगा। आब हयात किसकी किताब है? तो सबको मालूम होना चाहिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? 5, 15, 13, 16। तो ड्रामा अनारकली में कुल जो मनाजिर है वो हैं 13। याद रखेंगे ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। ये ड्रामा कितने अबवाब? 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है, याद रखिएगा। इम्तियाज अली ताज के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई है और 1970 में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गजल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज है, किसने कहा? फिराक गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, शिबली नौमानी, आला अहमद सुरूर। क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नज़्म कौन से सिर्फ दास्तान से करीब? मसनवी, मरसिया, कसीदा, हाइको। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसनवी। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना। ये शेर किसका है? गालिब का है, शाद का है, मोमिन का है या फिर दाग दहलवी का है? देखिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में और 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। कोठे से गिरने की वजह से आपकी मौत हुई थी, ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज के सेशन का, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस ड्रामा निगार को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है? हम आपको बतला चुके हैं आगा हश्र। तो आगा हश्र इसका जवाब हो जाएगा यानी हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इस क्लास में जो डिस्कशन हुआ है, जो फैक्ट आपके साथ में शेयर किए गए हैं, वो इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम में नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को, इस सेशन को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो इस सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।